Good morning students, hope you all are well. So today we will study chapter 2 of maths, large numbers. Okay, तो हम लोग chapter 2 पढ़ेंगे maths का large numbers. हम सभी जनरली देखते हैं नंबर्स को हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लाख में, करोड्स में लिखते हैं. ये सब जो लार्ज नंबर है हम लोग पढ़ेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, इन्हें कैसे रीड किया जाता है. ओके, तो नंबर्स को टू तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक इंडियन सिस्टम के थ्रू और एक इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू. ओके, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, ये दो प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. तो हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं इन्हीं प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से हम लोग नंबर्स लिखते हैं. तो हम लोग पहले जानेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होते हैं, इसमें नंबर किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसे कैसे रीड किया जाता है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 crores. ओके, तो नंबर जो लैक्स में होते हैं, करोड़ में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है. ओके, और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को लिखा जाता है इंडियन सिस्टम में. तो इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे रीड करते हैं. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 crores. ओके, तो अब जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में. इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को लिखने के लिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का हेल्प लेते हैं हम सभी. तो इसे कैसे रीड किया जाता है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, millions, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions. ओके, तो इंटरनेशनल प्लेस, देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू में मिलियंस, बिलियन ये सब कुछ नहीं थे, उसके प्लेस पे लाख थे, करोड़ थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस, बिलियंस आ जाते हैं. ओके, तो इसे किस तरह से रीड किया जाता है. वंस की जगह आप लोग यूनिट्स भी बोल सकते हैं. ओके, बहुत हर से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 भी होता है, यहाँ मिसिंग है एक नंबर. ओके, 100,000 भी होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions. ओके, तो ये हमने पढ़ा नेशनल सिस्टम के थ्रू कैसे लिखा जाता है नंबर्स को. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से नेशनल सिस्टम में लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का हेल्प लेते हैं. ओके, तो हम लोग जानेंगे कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं. तो पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिस्टम में अगर नंबर लिखा हो तो उस नंबर में कॉमा लगाने के लिए कॉमा कैसे लगाया जाता है. पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है. ओके, मतलब नेशनल सिस्टम में नंबर्स में कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद 2-2 डिजिट करके कॉमा लगाया जाता है. जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स में हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाया जाता है. ओके, तो हम लोग जानेंगे कि नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. किसी भी नंबर्स में अगर किसी डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए या प्लेस वैल्यू, अगर किसी भी नंबर्स, पहले हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू. ओके, किसी भी नंबर्स में कोई डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए कहा जाए तो उस डिजिट का जो जिस प्लेस पे वो प्लेस है, या 1000 के प्लेस पे पुट है या लाख के प्लेस पे प्लेस्ड है, तो उस डिजिट का पहले हम लोग जानेंगे कि वो किसके जगह पे, 1000 की जगह पे है या लाख की जगह पे है या 100 की जगह पे है. तो वो डिजिट अगर जिस प्लेस पे प्लेस्ड है उसको उस डिजिट से इंटू करके उसका प्लेस वैल्यू फाइंड किया जाता है. ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को कैसे लिखते हैं. जैसे ये नंबर्स लिखा हुआ है यहाँ 52534312, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा. 5 का प्लेस वैल्यू प्लस 2 का प्लेस वैल्यू प्लस 5 का प्लेस वैल्यू प्लस 3 का प्लेस वैल्यू, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता है. इसलिए मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले प्लेस वैल्यू के बारे में बताया. और अगर आपको सिंपल से इजी वे में समझना है तो किसी
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, 5 का पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 5 के पीछे जितने भी डिजिट है उतना 0 लगा देंगे 5 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर 2 लिखना है, 2 के पीछे जितना भी डिजिट है 2 के ऊपर उतना 0 लगा देना, इस तरह से पूरा लिखना है। कंपेयरिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जब हम सब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के न्यूमरेशन को कंपेयर करते हैं तो इस तरह से देखिए 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख है वो इंटरनेशनल सिस्टम के 100,000 के इक्वल होता है। उसी तरह 10 लाख के इक्वल होता है, 1 मिलियंस के इक्वल होता है, 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है, 10 करोड़ 100 मिलियंस के इक्वल होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 2.1 पुट कॉमर्स टू इंडिकेट पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें बोला गया है जो नंबर्स आपको दिए गए हैं नीचे, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों के अकॉर्डिंग क्या क्या नंबर्स में कॉमा लगाना। तो मैंने आपको बताया है कि इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह से लगता है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट ऐसे करके कॉमा लगाते जाते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। तो चलिए नंबर 1 का मैं आपको ए नंबर बताती हूँ और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। तो नंबर 1 का ए नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है 1 नंबर में ए नंबर का क्या है सॉल्यूशन। इसमें क्या करना था, नंबर्स को इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लगाना था, नंबर्स में कॉमास। तो देखिए इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, ये नंबर है, इसमें पहले देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया गया है, उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ओके। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमा कहाँ लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद 0, 3, 4, उसके बाद 7, 8, 6, और देखिए आगे सिर्फ 2 डिजिट है इसलिए कॉमा नहीं लगाया गया, ठीक। जब पूरे डिजिट पूरे होंगे उसके बाद ही कॉमा लगाना है, अगर उससे कम है तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह इंडियन सिस्टम में कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद से कॉमा लगते जाता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन वर्ड्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये जो नंबर्स दिए हैं इसमें वर्ड्स में लिखना है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखना है, ओके। तो चलिए मैं इसका कुछ क्वेश्चन आपको बताती हूँ और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। ए नंबर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो नंबर्स है, देखिए किसी भी नंबर्स में अगर आप कॉमा पहले लगा लेते हैं तो उस नंबर को वर्ड्स में लिखने या आपको रीड करने में भी आसान होगा। तो इस नंबर्स को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर्स को मैंने बताया है वर्ड्स में लिखने से पहले, रीड करने से पहले उसमें अगर कॉमा लगा लिया जाए तो वो इजी पढ़ा या लिखा जा सकता है, ओके। तो इंडियन सिस्टम में लिखना है तो इस नंबर्स को हम लोग कैसे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में लिखना है इसलिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया गया, 3 डिजिट उसके बाद 2 डिजिट के बाद से कॉमा लगाया गया है। तो इसे हम लोग कॉमा लगाने के बाद इसे इजी रीड किया जा सकता है, कैसे, तो ये क्या लिखा है 2,84,67,853। अगर इसे रीड करेंगे तो कैसे रीड किया जाएगा, वंस टेंस, हमेशा राइट साइड से रीड करते हैं, ठीक है। नंबर्स को जब प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग रीड किया जाता है तो राइट साइड से ही रीड किया जाता है। 3, 5, 8 है ना, यहाँ से रीड करेंगे कैसे, वंस टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा, करोड़ के प्लेस पे क्या है 2 है, 10 लाख के प्लेस पे क्या है 8 है, लाख के प्लेस पे क्या है 4 है, इसी तरह 10,000 के प्लेस पे 6 है, 1000 के प्लेस पे 7 है, 100 के प्लेस पे 8 है, 10 के प्लेस पे 5 है और 1 के प्लेस पे 3 है, ओके। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2,84,67,853। और इसे इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है इसलिए नंबर्स में पहले कॉमा लगा लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब 3 डिजिट्स के बाद। तो इसे भी देखिए कॉमा लगाने के बाद हम लोग सीधे
रीड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28,467,853। ओके, तो इसे जब रीड करेंगे, इसे राइट साइड से रीड करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में के अकॉर्डिंग। तो कैसे रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो मतलब 10 मिलियन के प्लेस पे 2 है, मिलियन के प्लेस पे 8 है, 100,000 के प्लेस पे 4 है, 10,000 के प्लेस पे 6 है, 1000 के प्लेस पे 7 है, 100 के प्लेस पे 8 है, और 10 के प्लेस पे 5 है, और 1 के प्लेस पे 3 है। मतलब इसे कैसे लिखा जा सकता है 28, देखिए यहाँ 8 मिसिंग हो गया आंसर में, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, 20 मिलियन बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे इसे 28,467,853। ओके, क्वेश्चन 3, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर्स इन इंडिया सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये जो नंबर्स दिए हैं जिनमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस डिजिट का क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए मैं आपको एक बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, 53840432, ये जो नंबर है इसमें 5 जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर सिंपल वे में जानना है तो जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है उसके पीछे जितने डिजिट है उसके ऊपर उतना 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो 5 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो 5 लिखा गया, उसके पीछे कितना डिजिट है टोटल, तो 7 डिजिट है, तो 7 0 पुट कर दिए। ठीक है, और प्लेस वैल्यू फाइंड करने के बाद आप लोग कॉमा ज़रूर लगाइएगा, ऐसे रीड करने में नंबर को क्या होता है, इजी होता है। तो कॉमा लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया 5 करोड़। मतलब इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 5 करोड़। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब ये नंबर्स को इनसाइड नंबर्स है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो नंबर्स है इन्हें किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बहुत इजी है, हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो 8 लिखेंगे पहले, 8 का प्लेस, मतलब सारे किसी भी नंबर्स का अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो तो उसमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू को प्लस प्लस करके लिखा जाता है। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 है, और उसके पीछे जितने भी डिजिट है उसके ऊपर उतना 0। ठीक है, इसी तरह 8 में उसके पीछे जितना डिजिट है उतना 0, प्लस 6 के पीछे जितने डिजिट है, कितने डिजिट है 6 के पीछे 6। ठीक है, 6 के पीछे 6 डिजिट है, मतलब 6 के ऊपर क्या होगा 6 0, प्लस 4 के ऊपर 5 0, प्लस 2 के ऊपर 4 zeros, प्लस 2 के ऊपर 3 0, प्लस 1 के ऊपर 00, मतलब 100 प्लस 30 प्लस 2। इसी तरह प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाता है। एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर 5, पुट द साइन लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, आपको इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पुट करना है। इससे पहले नंबर को कंपेयर करिए और जानिए कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पुट करना है। ठीक है, तो अगर नंबर्स को रीड करने के लिए कॉमा अगर आप लगाते तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर क्या है ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। तो अगर ए नंबर देखा जाए तो उसको कैसे रीड करेंगे, मैंने कॉमा लगाया है ताकि रीड करने में क्या हो इजी हो। तो ये क्या हो जाएगा 61,12,78,953, और इधर क्या है 6,11,78,953। तो ऑफकोर्स यहाँ 6 करोड़ है, यहाँ 61 करोड़ है, तो इसका फर्स्ट डिजिट से आप पता कर सकते हैं कि क्या कौन सा ग्रेटर है 61,12,78,953 जो है वो ग्रेटर है। नंबर 6, अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर्स। तो ये जो नंबर्स है इसे किस में करना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप लोग जानते ही है डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो मैं आपको ए नंबर बताती हूँ, बी आपको खुद से करना है। देखिए
तो इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले किस तरह से लिखा जाता है, जैसे आपको मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसको लिख दिया गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें से, 1,05,47,532, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1,05,57,533, एंड आफ्टर दैट 1,08,19,385, एंड आफ्टर दैट 1,23,45,678। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, डिक्रीज होते जाएगा नंबर से, मतलब सबसे पहले हमें सबसे जो बड़ा नंबर है उसे लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 80, ये टू नंबर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है। ओके, इसमें 2 नंबर्स के जो क्वेश्चन है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। तो इससे पहले इसमें बोला जा रहा है जो नंबर्स है उसका हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करना है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर होता क्या, आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे इसे। ओके, तो सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर्स में जब 1 ऐड कर दिया था, मतलब उससे एक ज़्यादा हो तो वो उसका क्या कहलाता है, सक्सेसर। इसी तरह जब किसी भी नंबर्स या गिवन नंबर्स में 1 माइनस किया जाता है, मतलब लेस देन 1 हो, ठीक है, गिवन नंबर से 1 कम हो, तो उसे उसका प्रीडिसेसर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 का सक्सेसर क्या होगा 11, मतलब हम लोग 10 में 1 ऐड किए तभी ना 11 हमें मिला, तो 10 का सक्सेसर क्या हो गया 11। इसी तरह 10 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा -1, मतलब 10 में -1 कर देंगे तो 9 होगा, तो 10 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 9। ओके, तो इसी तरह ये जो 10 क्या है वो छोटे नंबर से, तो आप लोग ने इजीली इसे हम लोग ने क्या किया समझ लिया। तो इसके नंबर्स को क्या करेंगे हम लोग +1 करके सक्सेसर फाइंड करेंगे और -1 करके प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे। तो चलिए नंबर ए का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स है इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 69805920 +1। ओके, तो जब इसे ऐड कर दिया कि तो ये नंबर्स लिखा क्या, अगर इसे रीड किया जाए तो 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 6,98,5,920 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 6,98,05,921। इसी तरह इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा -1 करने के बाद 6,98,05,919। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब क्या लिखना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ओके, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 10,000, मतलब 1 पे 40, क्योंकि डिजिट बोला गया है तो इसमें 1 0 दोनों डिजिट्स ही है, अगर इसे काउंट करेंगे तो टोटल 5 डिजिट हो जाएगा। ओके, तो 1 पे 40 क्या हो जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 10,000 जो है वो 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर, और 9 डिजिट का क्या लिखना है लार्जेस्ट नंबर लिखना है, मतलब 9 टाइम्स हम लोग 9 लिख देंगे। अगर कॉमा 9 टाइम्स 9 लिखा गया कॉमा लगा के आप इसे इजीली रीड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 99,99,99,999। ये जो नंबर है क्या है 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर सी, फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स यूजिंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं 0, 9, 2, 1, 6, 3, इसका यूज़ करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या करना है बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इस नंबर के हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट को ही लिखते जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। जैसे देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0 को पहले इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अगर 1 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या है वो 10 है।
बट 01 लिखा है तो इसका मतलब है ये 1 है। इस तरह वो 2 डिजिट होते हुए भी 1 डिजिट में काउंट होता है, इसलिए 0 को पहले नहीं लिखा जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 उसके बाद 0। ओके, 1 0 उसके बाद क्या हो गया 2 3 6 9। ये जो है 1,02,369 स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसको लिखेंगे 9, मतलब इसे क्या लिखते जाएंगे, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है 963210। ये जो हो गया इस नंबर के हेल्प से लार्जेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। नंबर डी, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 डिजिट्स 5 and 2 इन द न्यूमरल 593826917। ये जो नंबर है इसमें 5 और 2 ये इन दोनों डिजिट्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और जो प्लेस वैल्यू आएगा उसे ऐड करके बताना है। ठीक है, सम फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, 8 का क्वेश्चन नंबर डी, ये जो नंबर्स है इसमें से डिजिट 5 और 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और उन दोनों प्लेस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इस तरह सम फाइंड हो जाएगा। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 के पीछे जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोस पे पुट कर देने। तो कितने डिजिट्स है, टोटल 8 डिजिट्स है। ओके, तो 5 के पीछे 8 0 पुट किया गया। उसी तरह 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 के पीछे जितने डिजिट्स है उतना 0 पुट किया गया। 4 डिजिट्स है तो 4 0 पुट किया गया। ओके, इस तरह दोनों का सम क्या हो जाएगा, 5 पर 8 0 प्लस 2 पर 4 0, दोनों का ऐड करके 5 0 0 0 2 0 0 0 0। ओके, इसे काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1s 10s 100s thousands 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 50 करोड़ 20,000। ओके, इसका सम हो गया। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द न्यूमरल। तो इसी तरह ये जो नंबर लिखा है इसमें देखिए 9 2 टाइम्स आया है। ठीक है, लेफ्ट से अगर देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पे है और राइट से देखा जाए तो ये थर्ड नंबर पे। इसी तरह जो 2 टाइम्स इसमें 9 डिजिट है उन दोनों 9s का क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और उसका सम मतलब उसे ऐड करके सम फाइंड कर लेना। ओके, इसे आपको खुद से करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। 1 लाख में हम लोग पहले जानेंगे कितने डिजिट्स होते हैं। तो 1 लाख में कितने डिजिट्स होते हैं, काउंट करेंगे तो 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, मतलब टोटल 6 डिजिट्स होते हैं 1 लाख में। तो जो ये 1 लाख है ये कितने थाउजेंड्स के इक्वल है, तो काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s 10s 100s thousands। तो मतलब उसके बाद 2 डिजिट और बाकी रह गया क्योंकि 1000 4 डिजिट के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 पे 2 0, मतलब 100,000 के इक्वल होता है 1 लाख। इसी तरह 1 करोड़ 100 लाख के इक्वल होता है 1 मिलियन 1000 के इक्वल होता है 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल होता है 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग द डिजिट्स 103578 ओनली वंस राइट द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो क्या करना है, इन डिजिट्स का यूज करके सबसे मतलब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो सिंपल सा बात है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे नंबर्स को। मतलब ये सबसे लार्जेस्ट कौन है, 8 एंड देन 7 देन 5 देन 3 देन 2 देन 0 एंड द लास्ट क्या हो जाएगा 0। मतलब टोटल जब नंबर्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 87 लाख 53,210। ठीक, इस नंबर का यूज करके ये जो नंबर बना ये 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स ऑफ न्यूमरल्स। तो अब ये जो वर्ड्स में लिखा मैंने किस में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। ठीक है, नंबर्स में लिखना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए क्या लिखा है, 6,55,30,923। तो हम लोग पहले जानेंगे इसमें क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया 6 करोड़। हम लोग जानेंगे टोटल 6 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, 6 करोड़ किस में आएगा, प्लेस वैल्यू के किस प्लेस पे आएगा,
10 करोड़ के प्लेस पे आएगा, 6 नहीं सॉरी करोड़ के प्लेस पे आएगा। ओके 6 करोड़ जो है वो करोड़ के प्लेस पे आएगा। तो टोटल करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर्स हम लोग फॉर्म करेंगे वो टोटल 8 डिजिट का होना चाहिए। ओके तो 6 करोड़ 55 लाख, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, 6 करोड़ 55 लाख 30,923, मतलब 65530,923। अगर इसे आप काउंट करते देखिए यही नंबर्स आएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ के प्लेस पे 6 है, 10 करोड़ के प्लेस पे 5 है, सॉरी 10 लाख के प्लेस पे 5 है और लाख के प्लेस पे भी 5 है। ओके और 30,000 किसके प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है। ठीक है, इसी तरह नंबर्स को लिखा जाता है। और नंबर बी भी देखिए 42 करोड़ एंड 85, तो 42 करोड़ है, ठीक है, लार्जेस्ट है। तो ये टोटल कितने डिजिट का होगा, 42 करोड़ जो है वो किसके प्लेस पे आता है, 10 करोड़ के प्लेस पे आएगा। तो 10 करोड़ जो है वो कितने डिजिट का होता है, वो अगर हम लोग काउंट करें तो कितने डिजिट का होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब टोटल 9 डिजिट्स का नंबर बनना चाहिए अगर जब हम इसे लिखते हैं तो। ठीक है, इसी तरह 40 और 85 जो है वो टेंस के प्लेस पे आएगा, मतलब उसमें 2 डिजिट्स होना चाहिए। ओके तो इसी तरह 42 और इसके और यहाँ 2 डिजिट हो गया, मतलब इस तरह 4 डिजिट है तो इसके बीच में टोटल कितने 50 होना चाहिए ताकि ये पूरे 9 डिजिट हो जाए। इसी तरह किस तरह से इसे लिखा जाएगा, 4200000085, इसे 42 करोड़ 85 इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 एंड 2 इन द न्यूमरल। तो ये जो नंबर है इसमें जो डिजिट है 5 और 2, इन दोनों डिजिट्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है और डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका खुद से आप कर सकते थे बट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो नंबर्स है इसमें 5 डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 के पीछे कितने डिजिट्स है उतने जीरो इस पे पुट कर देने हैं। तो टोटल इसमें 6 डिजिट है तो 5 के ऊपर 6 जीरो लगाया गया, मतलब 5 का प्लेस वैल्यू 50 लाख है और 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 के पीछे 3 डिजिट्स है, मतलब 2000 हो गया। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50 लाख माइनस 2000, माइनस करने के बाद क्या होगा आंसर, फॉर डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं। ओके और सम ऐड करके निकालते हैं। दोनों को डिफरेंस करने के बाद क्या आया आंसर, 49,98,000। क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो इन नंबर को कंपेयर करना है और हम लोग आफ्टर कंपेयरिंग क्या पता चलता है हमें, हाँ कंपेयर करने के बाद नंबर्स को हमें क्या पता चलता है कि कौन नंबर क्या है ग्रेटर है और कौन नंबर स्मॉलर। तो जब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन नंबर ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए, इसमें क्या लिखा है, 63,427 और यहाँ 5,28,951। तो ऑफकोर्स इनमें से ग्रेटर कौन है, 5 लाख वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। ठीक है, बड़ा है। देखिए यहाँ बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गया है। ओके तो आपको किस साइड वो करना है, क्या हो जाएगा, 63,427 लेस देन 5,28,951। ओके यहाँ जो लिखा हुआ है रॉन्ग है, बुक में रॉन्ग बना हुआ है इधर। नंबर बी देखिए, इसी तरह क्या लिखा है यहाँ, अगर इसे रीड करें नंबर्स को तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 84 लाख 84 लाख 57,946। इसी तरह यहाँ क्या लिखा है, 99 लाख 57,642। ठीक है, यहाँ पे 84 लाख है या 99 लाख है। अगर फर्स्ट ही हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 99 लाख वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 84 लाख 57,946 लेस देन
99,57,642। इसी तरह आपको बाकी नंबर्स को कंपेयर करना है और लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाकर लिखना है। नंबर 15, राइट नंबर्स नेम्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये नंबर्स क्या है, आपको इनमें इस नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, नेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्वेश्चन ए मैं आपको बताती हूँ। वन 678,425। ठीक है, नंबर्स को मैंने कितनी बार रिपीट मैं कर चुकी हूँ कि नंबर्स को रीड करने या लिखने के लिए कॉमा अगर उससे पहले लगा दिया जाए जिस सिस्टम में लिखना है, तो उससे रीड करना और लिखना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसे नेशनल सिस्टम में लिखना है, मीन्स इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो हम लोग पहले इसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा देंगे इस नंबर में, मतलब 3 डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। तो देखिए कॉमा लगाने के बाद इसे इजीली रीड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 16,78,425। तो इसे वर्ड्स में लिख देंगे 16,78,425। तो इस तरह वर्कशीट 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब वर्कशीट 2.2 स्टार्ट करते हैं। राइट द नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये जो नंबर देखिए वर्ड्स में लिखा ही गया है। ठीक है, हमें पहले इसे नंबर्स में लिखना है और फिर जो वो नंबर्स है उसमें किसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है। ठीक, ये जो नंबर्स है उसे लिखकर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है और फिर इस नंबर को फिर से वर्ड्स में इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। ओके, तो 77 करोड़ 7, तो ये जैसे लिखा जाएगा लिख देंगे और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया जाएगा, जिससे ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाएगा और उसके बाद इसे वर्ड्स में लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन ए और एफ मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्वेश्चन ए, 77 करोड़ 7, तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा 77 करोड़। ठीक है, ये किसके प्लेस पर आएगा? इंडियन अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में देखें तो किसके प्लेस पर आएगा? 10 करोड़ के प्लेस पर आएगा, मतलब इसमें टोटल 9 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लिखकर जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिख देंगे, लेकिन इसमें कॉमा किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह ये खुद ब खुद किस में लिखा जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखा जाएगा और फिर इसे वर्ड्स में लिख देना है। जब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया गया तो इसे किस तरह से रीड करेंगे? 770 मिलियन 7। ओके, इसी तरह 7 एफ नंबर देखिए, 70 करोड़ 45,24,411। तो इसे तो सिंपल है, इसे आप लिख सकते हैं, इजी सा है, 70 करोड़ 45 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, 70 करोड़ 45 लाख। तो हाँ देखिए हमें क्या लिखना है, 77 करोड़ होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, 70 करोड़ 45। इस तरह आप इसे इजीली अपने से भी लिख सकते हैं, ये सारा इजी है। बस आपको इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें नंबर्स को कैसे रीड करते हैं ये अपने से अच्छे से लर्न रखना है। ओके, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इस तरह ये जो नंबर्स हैं इनमें जो डिजिट को अंडरलाइन किया गया है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना रहता है उसके पीछे जितने भी डिजिट होते हैं उतना जीरो से पुट कर दिया जाता है, तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन ए देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए और आई का सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए तो इस नंबर में क्या लिखना है, 7 जो है वो अंडरलाइन है। ठीक है, तो उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 7 के पीछे कितने डिजिट्स है? 4, तो मतलब 7 के ऊपर 40 में पुट करना है। तो इस तरह कॉमा लगाने के बाद इसका प्लेस वैल्यू किस तरह से रीड किया जाएगा? 70,000। मतलब ये जो नंबर है उनमें 7 डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है? 70,000।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर आई में देखिए, ये जो नंबर्स है इसमें जो 6 है वो डिजिट अंडरलाइंड है, तो 6 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 6 के पीछे कितने डिजिट्स है, टोटल 7 डिजिट्स है, तो 6 के ऊपर 7 0 पुट कर देंगे और इसे रीड कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिलियन। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये जो नंबर्स है इसे किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें जो कॉमा जो लगेगा वो किससे लगेगा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इस नंबर को कैसे लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो 3 का प्लेस वैल्यू प्लस 2 का प्लेस वैल्यू प्लस 4 का प्लेस वैल्यू इस तरह से ऐड करते हुए हमें लिखना है। तो 3 के पीछे टोटल कितने डिजिट्स है, 8 है, तो उसके ऊपर 8 0 पुट करना है। उसी तरह प्लस 2 के ऊपर 7 0, प्लस 4 के ऊपर 6 0, प्लस 5 और 5 के ऊपर 5 0, प्लस 9 के ऊपर 4 0, प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 0, इस तरह से। ओके, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये जो है ये ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिखना है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जो लिखने के बाद उसमें जो कॉमा लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिससे वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ नंबर लगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अगर आपको मन है आप इसे राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट से भी स्टार्ट करते हैं, बट लेफ्ट से स्टार्ट करने के टाइम आप 0 पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट कर लिखना तो 0, उसके बाद 6 7 1 9 5 4 2। ठीक है, अगर इस सारे नंबर को आप ऐड करेंगे तो फिर भी यही नंबर आएगा। ओके, तो इस तरह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर इसे रीड कैसे करेंगे, 24,591,760। बाकी सारे आपको खुद से करने हैं। नंबर 6, राइट इन नंबर्स। ये इन्हें किस में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, मीन्स नंबर्स में लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए और ई बताती हूँ। 500,956,500 मिलियन, तो 500 मिलियन लिखना है। उसके बाद 956, मतलब 956 के 3 डिजिट्स हो गए और 500 के 3 डिजिट्स हो गए। ठीक है, बाकी थाउजेंड्स वाले जो है उसमें कोई डिजिट नहीं है, मतलब उसमें 3 0 बीच में ऐड होंगे। ठीक है, अगर आपको सीधे समझना है तो ये टोटल कितने डिजिट्स के हो जाएंगे, 9 डिजिट्स के होंगे। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 500,000,956, तो क्या हो गया ये 500 मिलियन 956। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 19,412,373। ये तो इजी है क्योंकि इसमें सारे जो प्लेसेस हैं वो भरे हुए हैं। ठीक है, 90, इसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 8 डिजिट्स होंगे। ओके, क्योंकि 19 मिलियन है। देखिए 19 मिलियन है तो 1919 होगा। ठीक है, यहाँ 99 बाय मिस्टेक लिखा गया है। ओके, 1919 लिखिएगा आप सभी, 99 बाय मिस्टेक हो गया है, तो 1919। ठीक है, 19 मिलियन, फिर 412,373। इस तरह जो बाकी के हैं आपको खुद से करने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स है 20 का इक्वल्स टू 200 मिलियन। जिस तरह इससे पहले वाला एक्सरसाइज मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि कैसे इक्वल्स होते हैं ये सब। ठीक है, और 3 लाख किसके इक्वल्स होते हैं, 3 मिलियंस के। 100 करोड़ 10 बिलियंस के इक्वल होते हैं। 200 लाख 20 मिलियंस के इक्वल होते हैं। 10 करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियंस। 1 लाख इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख। हाँ, वो बस जो नंबर्स लिखा है वो नंबर्स आपको लिखना है। ठीक है, इक्वल्स नहीं है। राइट नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम
के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसे अच्छे से रीड कर पाएंगे तभी आप लिख पाएंगे, ओके। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं, किस तरह से नंबर्स को रीड किया जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ओके। ये जो है आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए और डी मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, 724935, ठीक है। इसमें कॉमा लगा हुआ है, आपको कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसे रीड कैसे करेंगे, जैसे रीड करेंगे बस वैसे ही लिखना है, ठीक है। रीड कैसे करना है इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करना है, ओके। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मतलब क्या हो गया, 724,935, ओके। बस इसे वर्ड्स में लिख देना है। और इसे क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसे किस तरह से रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो क्या हो जाएगा, 364,493,721, ओके। इस तरह इसे वर्ड्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फिनिश हो गया है। तो जितने सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं उससे अच्छी तरह से समझकर जो बाकी के सॉल्यूशन है आपको खुद से करने हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इज फिनिश्ड।